चलिए आ जाइए। तो कंसेप्ट नंबर 26 हम लोग पढ़ते हैं और कंसेप्ट नंबर 26 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहना है क्या नहीं है। पढ़िए ज़रा अच्छे से, ठीक है। आ जाइए चलिए। बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे भाई यहाँ पे। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने पिछली क्लास को देखा होगा। अगर पिछली क्लास को देखा होगा तो बहुत ही उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए और बढ़िया तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है और राजन उस दीवार को गिरा रहा है। अमन 15 दिन में पूरी तरीके से दीवार बना सकता है और राजन जो है पूरी तरीके से 20 दिन में गिरा सकता है। यदि वे एकांतर दिन काम करते हैं जिसमें अमन पहले दिन काम करता है तो कितने दिन में पूरी दीवार बनाई जाएगी। आप लोगों ने ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट तो यहाँ पर पढ़ा होगा, मैं इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको ऑल्टरनेट डेज के अंदर में नेगेटिव वर्क को मेरे भाई करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि नेगेटिव वर्क जो होगा वो कैसे होगा। यानी अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए ऑल्टरनेट हो गया। अब ये जो ऑल्टरनेट डेज का वर्क है हमारे सामने यहाँ पर, ये हम कैसे मैनेज करेंगे और क्या करेंगे ज़रा वो देखो। तो ऑल्टरनेट डेज में मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव वर्क का जो कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, नेगेटिव वर्क का। ये नेगेटिव वर्क हम कैसे करने वाले हैं, या नेगेटिव वर्क अगर हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर काम बनेगा कि कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को करे और दूसरा उस कार्य को ध्वस्त करे, तो इस तरीके से मेरे भाई वो कार्य हमारा कितने दिनों में समाप्त होगा, ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर बनता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि ए ने किसी काम को 10 दिनों में किया है और बी उस काम को 20 दिनों में बर्बाद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, तो इस हिसाब से अगर वो काम करें और मिलकर के काम करें तो कार्य हमारा कितने दिनों में होगा। ठीक है। अब अगर बात करते हैं 10 और 20 का जो एलसीएम होता है दोस्तों, वो हमारा 20 होता है। 20 को 10 से भाग करो इतना आता है, 20 को 20 से भाग करो इतना आता है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 दिनों में जो काम हुआ है वो ऐसा हुआ है कि जैसे पहले दिन मानो यहाँ पर ये बंदा आएगा तो +2 काम करेगा और अगले दिन ये आएगा तो -1 काम करेगा। 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये 2 खिलौने बनाएगा तो ये 1 खिलौने ख़त्म करेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर 2 दिनों में जो कार्य होगा वो हमारा कितना होगा, 1 यूनिट होगा। और हमें जाना कहाँ पर है, 20 पर जाना है। तो लोग सबसे पहले आंसर ऐसे देते हैं कि सर आप इधर 20 से गुना करिए और आप इधर 20 से गुना करिए, और दोनों को 20-20 से गुना करने के बाद में आपको जो प्राप्त होगा वो सर ऐसा होगा कि 40 दिन हो चुके हैं और कार्य हमारा 20 हुआ है। और लोगों को लगता है कि ये हमारा जो उत्तर है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, जबकि आप ये सबसे बड़ी गलतफहमी में है। और आपको मैं बता दूं ये उत्तर आपका मेरे भाई गलत है। ये मेरे भाई यहाँ पर गलत है, ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, ये अपने आप में क्या है, गलत उत्तर है। अब इस बात को समझिए। तो हम इसको सही कैसे बनाएंगे, अगर ये हमारा गलत उत्तर है तो सही बनाने का तरीका है, पहला दिन इसने काम किया, दूसरा दिन इसने काम किया, 2 दिन मेरे भाई यहाँ पर काम किया। 2 दिन में 2 में से 1 चला गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट आ गया। ठीक है। अब 2 दिनों में यहाँ पर 1 यूनिट आ गया, तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि मुझे 1 को मेरे भाई 20 से गुना करके 20 बनाना है, बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। मुझे जो करना है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या करना है, मुझे जो करना है वो ये कि आप नोट बना करके कॉपी में लिख सकते हैं कि जब 2 या 3 लोग काम करते हो जहाँ पर एक व्यक्ति पॉजिटिव हो एक व्यक्ति नेगेटिव हो, तो हमें जो लेकर के जाना होता है वो कहाँ तक, 20 में से 2 घटा दो, यानी हमें 18 तक लेकर के जाना होता है। कहाँ तक जाना होता है, तो 18 तक लेकर के जाना होता है। तो यानी हम जो है मेरे भाई देखो, टोटल वर्क में से पॉजिटिव घटा देना, जितना आएगा तुम्हें उसके करीब में लेकर के जाना होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 20 में से 2 घटा दो, 18 आएगा, तो 18 के करीब में लेकर के जाना है। तो इससे 18 बनाने के लिए 18 से गुना, तो यहाँ पर मेरे भाई 18 बनाने के लिए आप देखो यहाँ पे बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 36 दिन हो जाएगा और कार्य हमारे कितने होंगे, तो 18 होंगे। 36 दिन हो जाएगा और कार्य हमारा कितना होगा, तो 18 होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1 दिन और बुलाया जाएगा और ए को बुलाया जाएगा और वो 2 यूनिट काम करेगा। यानी इस तरीके से पूरा का पूरा 37 दिनों में दोस्त हमारा 20 यूनिट काम हो जाएगा। 37 दिनों में 20 यूनिट काम हो जाएगा। ये होता है कार्य का पहली बार में ख़त्म होना, कि अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे कार्य पहली बार कब ख़त्म हुआ, तो 37 दिनों में। क्या इसके बाद फिर दोबारा से काम नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। फिर अगले दिन बुलाया जाएगा और अगले दिन बुलाया जाएगा तो ये भाई साहब करेंगे -1 यूनिट। फिर एक और दिन बुलाया जाएगा
वो करेंगे मेरे भाई +2, फिर एक और दिन बुलाया जाएगा और वो करेंगे मेरे भाई -1। इस तरीके से जब हम देखेंगे तो 37 और 3 हमारा हो जाएगा 40 दिन, और फिर से मेरे भाई +1 -1 ये +2 को ख़त्म कर देगा, फिर से 20 दिन आ जाएगा। यानी ये जो साइकिल है ये तो कॉन्टीन्यूअस फॉर्मेट में रिपीट हो रहा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? एक बार 37 दिन तब होगा तब भी 20 यूनिट काम होगा, और एक बार 40 दिन जब होगा तब भी 20 यूनिट काम होगा। लोग जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो मल्टीप्लाई करके सीधा यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि पहली बार जब खत्म हुआ था आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। तो पहली बार जो खत्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर, वो सही उत्तर हमारा कितना होगा? तो पहली बार जो खत्म हुआ था वो हुआ था 37 दिन में 20 यूनिट का। ठीक है, तो यही स्पेशल कंसेप्ट है मेरे भाई यहाँ पर, और ये समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है? टोटल वर्क में से पॉजिटिव निकाल दो, जो आएगा हमें उसके करीब में लेके जाना है। ठीक है, आज ये तो सबसे पहला सवाल अगर हम यहाँ देखें तो हमसे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर साफ अक्षरों में कहा गया है कि अमन जो है मेरे भाई यहाँ 15 दिनों में बना सकता है और राजन 20 दिन में ढा सकता है। अमन अगर किसी दीवार को बनाना चाहे तो 15 दिनों में बना सकता है, और राजन अगर बिगाड़ना चाहे तो 20 दिनों में बिगाड़ सकता है। अगर हम देखें एलसीएम को लेकर के तो 60 होगा 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। कुल मिलाकर के 2 दिनों में बात करें, 4 में से 3 गया तो 1 यूनिट। 2 दिनों में अगर हमारा 1 यूनिट होता है तो मैं फिर से कहूँगा ऐसा नहीं है कि 1 को मल्टीप्लाई करके आपको 60 बना देना है, नहीं, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 60 में से 4 निकाल दीजिए 56 होगा, 60 में से 4 निकाल दीजिए 56 होगा, तो हमें मेरे भाई इसको 56 बनाना होगा, और 56 बनाने के लिए यहाँ पर किससे गुना करेंगे? 56 से। तो यहाँ भी मेरे भाई किससे गुना करेंगे? तो 56 से यहाँ पे। तो अगर हम देखें 56 का 2 गुना 112 दिन होता है, 112 दिनों में 56 यूनिट काम होता है। अगला एक दिन जब हम काम करेंगे तो अगला एक दिन 4 यूनिट काम और होगा, और इस तरीके से कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 113 दिनों में मेरे भाई 60 यूनिट काम हो जाएगा। 113 दिनों में पूरा का पूरा 60 यूनिट काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, एकदम सही आंसर है भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? आइए चलिए 2 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं कितने लोग इसको बना लेते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर के, तो कहा गया एक बार बंदर 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। ठीक है, कहा गया जी पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, बताओ यहाँ पर क्या होगा? ये बंदर वाला सवाल है, पियक्कड़ वाला सवाल है, ड्रंकड़ वाला। मेरे भाई यहाँ पर ऐसे ही होती हैं चीज़ें कि तुम पहली बार में इतना कदम चलते हो तो दूसरी बार में इतना कदम पीछे आ जाते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो हम वहाँ पर कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास में 100 मीटर का मेरे भाई पूरा का पूरा खंबा है। 100 मीटर में यहाँ पर क्या होता है? तो 100 मीटर में मेरे भाई यहाँ पर होता है पहले में 6 मीटर चढ़ता है, 6 मीटर मेरे भाई यहाँ पर चढ़ता है। तो अगली बार में क्या होता है? दूसरे में फिर से ये 4 मीटर वापस खिसक के आ जाता है, 4 मीटर खिसक के आ जाता है। यानी 2 बार में कितना चढ़ा मेरे भाई? देखो, पहले मिनट में आप जो चढ़े वो कितना चढ़े? तो पहले मिनट में चढ़े मेरे भाई +6। अगले जो 1 मिनट में हुआ वो मेरे भाई कितना हुआ? तो -4 हुआ। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 2 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ? तो 2 मिनट में 2 यूनिट हुआ। अगर 2 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट हुआ तो इसका मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट होगा, तो 100 मिनट में 100 यूनिट होगा, तो आंसर तो 100 हो जाना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। आप इस बात को समझिए, यहाँ पर आप समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो पहले मिनट में मेरे भाई 6 चढ़ोगे, दूसरे में 4 उतरोगे। और कहानी कितनी की है मेरे भाई यहाँ पर? कहानी जो है वो मेरे भाई 100 मिनट की है। मैंने आपको क्या सिखाया है? ये है तुम्हारा टोटल वर्क, और टोटल वर्क में से पॉजिटिव वाले को निकाल दो, जो बच जाएगा हमें उसके करीब में जाना होता है। तो 100 में से 6 निकाल दो, 94 बच जाएगा। तो आपको कहाँ पर जाना है? तो 94 पर जाना है। आपको कहाँ पर जाना है? 94 पर जाना है। ठीक है, टोटल वर्क में से पॉजिटिव निकाल दीजिए, तो आपको 94 पर जाना है। यानी ये 2 को कितना बनाना है? 94। तो मेरे भाई 2 को 94 बनाना है, तो आप बोलेंगे सर 47 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी आपको 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या ऐसे कह लीजिए कि 2 मीटर के लिए 2 मिनट, तो 94 मीटर के लिए 94 मिनट मेरे भाई यहाँ पे। अब अगला बार क्या होगा मेरे भाई? अब आप इस पोजीशन पर है मानिए। अब उसके बाद में आप अगला 1 मिनट जैसे चढ़ेंगे तो आप मेरे भाई कितना चढ़ेंगे? तो आप यहाँ पर जो है 6 चढ़ जाएंगे, और 6 चढ़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के 95 मिनट में आप यहाँ पर 100 मीटर की पूरी दूरी तय कर लेंगे। 95 में मेरे भाई यहाँ पर 100 की दूरी पूरी तय कर लेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? बताइए। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बना सकते हैं। हमेशा एग्जामिनर ये कहता है कि पहली बार मेरे भाई यहाँ पर कब होगा? तो पहली बार का आंसर मेरे भाई होगा 95 मिनट। यहाँ पे आ जाओ, चलो। मैंने कहा ना आज बहुत ही प्यारा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, और आपको बहुत फ़ायदा होगा।
आइए चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर इसका सवाल कौन कर पाता है। एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। फर्स्ट में 18 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर, या फर्स्ट 18 मिनट में, ये गलत मेरे भाई दिया गया है, फर्स्ट 18 मिनट, ठीक है, ठीक है। इट क्लाइम्स 5 मीटर इन फर्स्ट 18 मिनट एंड स्लाइड 4 मीटर इन सेकेंड मिनट। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये 18 शब्द ये गलत है, ये फर्जी है, इसको मिटा दो। ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवा सकता है, इसको मिटा दो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यह पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसलता है। ज्ञात करो कितने समय में खंबे पर ये चढ़ जाएगा। ज्ञात करो मेरे भाई यहाँ पर कि कितने समय में ये खंबे पर चढ़ जाएगा। आज ये चलिए यहाँ पर, तो अगर हम क्वेश्चंस में देखते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चंस में मेरे भाई क्या है समझो। तो हमने यहाँ पर ये कहा सर, बात करते हैं फर्स्ट मिनट में कितना हो जाएगा। तो पहले मिनट में यहाँ पर जो है वो पूर्ण रूप से मेरे भाई 5 मीटर ये बंदा चढ़ेगा, और अगले मिनट में क्या होगा, तो फिर अगले मिनट में यहाँ पर जो है ये 4 मीटर मेरे भाई फिसलेगा, ठीक है। 60 मीटर के ऊंचे खंबे पर 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसलता है, या 4 मीटर फिसलता है। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 2 मिनट में क्या होगा, 2 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर 1 मीटर की कहानी होगी कि 2 मिनट में ये बंदा 1 मीटर मेरे भाई चढ़ जाएगा। अब क्या यहाँ पर ये देखो, ये जो पोल है तुम्हारा भाई मेरे, ये पोल तुम्हारा कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 60 मीटर का है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, तो बोलोगे सर ये 5 चढ़ता है और यहाँ कितना उतरता है मेरे भाई, 4 उतरता है। 5 चढ़ता है और 4 उतरता है। तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, कहाँ तक जाना है, टोटल में से पॉजिटिव घटा दो, वहाँ तक जाना है। 60 में से 5 घटा दो, 55 तक जाना है। तो मेरे भाई इसको कहाँ तक लेकर के जाना है, 55 तक लेकर के जाना है। तो इसे 55 से गुना करके 55 तक लेकर के जाएंगे मेरे भाई, और इसे 55 से गुना करेंगे जब हम यहाँ पर, तो 110 मिनट तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। आप समझिए इस बात को लेकर के यहाँ, तो 110 मिनट में 55 मीटर, 110 मिनट में 55 मीटर, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद अगली बार में यहाँ पर क्या होगा, तो अगली बार में क्या होगा, फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब द पोल, कितना समय लगेगा। तो समय की बात करें तो फिर अगला 1 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर वो कितना चढ़ जाएगा, तो वो 5 चढ़ जाएगा। तो अगर वो 5 चढ़ जाएगा तो 111 मिनट में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 111 मिनट में मेरे भाई 60 मीटर वो चढ़ जाएगा। 111 मिनट में 60 मीटर वो चढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए, ठीक है। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, बोला क्या जो ये बंदर वाला क्वेश्चन है, ये सवाल पियक्कड़ वाले में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होगा जरा वो देखो। कहा गया जी कितना बढ़िया शुद्ध हिंदी है यहाँ पे। किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, और इसी तरह वह चलता रहता है। उसका हर एक कदम 1 मीटर लंबा और उसमें 1 सेकंड का समय लगता है। मतलब मैं 1 सेकंड में 1 कदम बढ़ा रहा हूँ और मेरा 1 कदम कितने का है, 1 मीटर का है। मतलब मैं 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा हूँ, 1 जंप ले रहा हूँ, तो समय कितना लगा, 1 सेकंड। जंप कितना मारा, 1 जंप, और 1 जंप मेरे भाई कितने का है, तो 1 जंप 1 मीटर का है। तो 1 सेकंड में 1 जंप और 1 जंप 1 मीटर का, इसका मतलब मैं 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा हूँ। 1 सेकंड में कितना चल रहा हूँ, 1 मीटर चल रहा हूँ। ये बहुत स्पष्ट लाइन है मेरे भाई यहाँ पर कि 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कहा गया गली में प्रारंभिक बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है। शराबी इस गड्ढे में कितने सेकंड के बाद गिर जाएगा। जालिम दुनिया, ये बताओ शराबी के गड्ढे में गिरने का इंतजार कर रही है। पिया होगा इसने किसी गम में, होगा कोई गम यहाँ पे, हो सकता है इसके पास उस दिन कोई नहीं हो वैलेंटाइन मनाने के लिए। अपनी पिछली वैलेंटाइन को याद करके मेरे भाई यहाँ पर ये दुखी हो। अब ले ली होगी इसने थोड़ी 20 रुपये वाली संतरा, तो क्या दुनिया यहाँ पर इंतजार करेगी इसके गड्ढे में गिरने का, बताओ। ऐसी दुनिया होती है, और तुम लोग यहाँ आंसर निकाल रहे हो कहाँ इसको बचाना चाहिए, बोलो। कैसी जालिम दुनिया हो रखी है। यहाँ पर एक जो है इंतज़ार कर रहा है, एक आंसर निकाल रहा है और एक यहाँ आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, गड्ढा है। कितने देर के बाद या कितने दूरी पर गड्ढा है, तो यहाँ पर 11 मीटर पर गड्ढा है। ऐसे मान करके चलो कि अभी जो शराबी है वो इस पोजीशन पर है, यहाँ से 11 मीटर के बाद में एक ऐसा पिट है और यहाँ जा करके मेरे भाई गिर जाएगा। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे हटता है। आगे कितना बढ़ता है मेरे भाई, 5 कदम। आगे कितना बढ़ता है, 5 कदम, और पीछे कितना हट जाता है मेरे भाई, 3 कदम। 1 कदम 1 मीटर का, तो 5 कदम 5 मीटर का, यानी आगे बढ़ा 5 मीटर तो पीछे हटा मेरे भाई 3 मीटर। आगे बढ़ा 5 मीटर तो पीछे हटा कितना, 3 मीटर। तो कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे हटता है, फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे हटता है, और इस तरह से चलता रहता है। हर एक कदम 1 मीटर लंबा और 1 सेकंड का समय लगता है।
तो मेरे भाई यहाँ पर 1 मीटर को तय करने में लगते हैं 1 सेकंड, तो ये 5 मीटर को तय करने में लगेंगे 5 सेकंड, यानी शुरू के 5 सेकंड में मेरा भाई जाएगा 5 मीटर, शुरू के 5 सेकंड में मेरा भाई जाएगा 5 मीटर। अगले 3 सेकंड में मेरा भाई जो जाएगा वो जाएगा 3 मीटर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे सर 8 सेकंड में हम कितना जाएंगे, 8 सेकंड में 2 मीटर जाएंगे। 8 सेकंड में कितना जाएंगे, 2 मीटर जाएंगे। 8 सेकंड में कितना जाएंगे, 2 मीटर जाएंगे। मैंने आपको क्या ज्ञान दिया है ज़रा मुझे बताना। तो मैंने आपको यहाँ पर ये ज्ञान दिया है कि ये जो टोटल है, टोटल में से पॉजिटिव को घटाओ, 11 में से 5 को घटाओ, कितना आएगा 6। तो इसे कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए बाबू हमारे 3 से यहाँ पर गुना करो। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम 3 से गुना करोगे तो ये हमारा 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी तुम किससे गुना करो, 3 से मेरे भाई गुना करो, तो ये बन जाएगा 24 सेकंड। 24 सेकंड में मेरे भाई 6 मीटर, 24 सेकंड में 6 मीटर। अब उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद अब ये पॉजिटिव वर्क करेगा, कितना करेगा, 5 मीटर। और कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। इस तरीके से पीते लुढ़कते गिरते यह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा और इसकी मंजिल मेरे भाई 29 सेकंड में तय हो जाएगी। और 29 सेकंड में कितना मीटर है, 11 मीटर। और 29 सेकंड के बाद में इसका जो मंजिल है वो ये नाला है, और जाकर के नाले में आराम से गिरेगा, पूरी रात यहीं बिताएगा। सुबह जब होश उठेगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये अपने घर पर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है मेरे भाई पियक्कड़ वाला क्वेश्चन, रंकड़ वाला क्वेश्चन, और इसको इस तरीके से हमें समझना होता है। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं सीजीएल के 2023 का एक और सवाल इसी के ऊपर में क्या कहा गया। एक इनलेट पाइप खाली टंकी को 4.5 घंटे में मेरे भाई भर सकता है। एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से इतने घंटे में खाली कर सकता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं जब तक कि टैंक पूरी तरीके से भर न जाए। टैंक कितने देर में भर जाएगा, आप चलिए बता दीजिए। आइए देखते हैं। तो जो इनलेट है मेरे भाई यहाँ पर जो भर सकता है उसकी कहानी क्या है, तो उसकी कहानी ये है 2 चौके 8 जमा 1 9/2। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 9/2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और जो हमारा आउटलेट है उसकी कहानी यहाँ पर क्या है, तो 5 × 7 35 36/5। तो मेरे भाई 36/5 में वो हमारा खाली कर सकता है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम देखते हैं तो हम ऊपर वालों के हिसाब से एलसीएम देखते हैं। 9 और 36 का एलसीएम देखते हैं तो 36 होगा। ठीक है, ट्रिक आपको पता ही है मेरे भाई क्या करना होता है, 36 को 9 से भाग करो, कितना आएगा 4, और जितना भी आएगा उसको नीचे वाले से गुना कर दो। 4 आएगा, 4 का डबल कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे ये 8 भी कैसे आता है बताते हैं। 36 को भाग करना होता है 9/2 के साथ में, तो जो इसका 2 होता है वो कहाँ चला जाता है, इसका 2 जो होता है वो ऊपर चला जाता है। इसीलिए मैंने कहा 36 को 9 से भाग करो और जितना भी आएगा उसको नीचे वाले से गुना। 4 आया तो 4 को नीचे वाले से गुना। अब 36 को 36 से भाग करो, 1 आएगा, उस 1 को 5 से गुना करो तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है जी, बताइए द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी एंड द 2 पाइप आर अल्टरनेटिव फॉर एन आवर ईच। 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो कितने घंटे में भर जाएगा, पहला 1 घंटे ईसा खोला, 1 घंटे इसे खोला, यानी 2 घंटे। और 2 घंटे में काम कितना हुआ, 8 - 5 यानी 3। तो क्या मैं 3 को मेरे भाई गुना करके 36 बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत होगा। हमारा जो तरीका है वो ये है टोटल में से पॉजिटिव को माइनस करना। 36 में से 8 को माइनस कर दो, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करके या तो 28 के बराबर में लाना है या 28 से ज़्यादा लाना है, लेकिन 28 से कम नहीं लाना। या तो 28 के बराबर लाना है या 28 से ज़्यादा लाना है, लेकिन कम नहीं लाना। तो अगर मैं 3 को मेरे भाई यहाँ पर 9 से गुना करता हूँ तो 27 आएगा, जो कि इससे छोटा है। इसलिए मेरे भाई 9 के जगह पर मुझे गुना करना होगा 10 से। तो जब मैं 10 से गुना करूँगा तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा हमारा कितना, तो इसको मेरे भाई 10 से गुना करने पर हो जाएगा मेरे भाई 20 यहाँ पे। तो 20 घंटे 36 यूनिट, 20 घंटे 30 यूनिट। अब आपको मेरे भाई आंसर देने का हमारा तरीका पता ही है, हम लोग आंसर कैसे देते हैं। अगले घंटे अगर मैं इसे बुलाता हूँ तो ये 8 यूनिट काम कर देता है, और 30 और 8 38 हो जाता है। इसका मतलब मुझे पूरा घंटा काम नहीं कराना और मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। जब जोड़ने पर कार्य ज़्यादा निकल करके आ जाए तो वहीं पर ठहराव आ जाना चाहिए, तो वहाँ रुक जाइए। तो रुक जाइए तो बोलेंगे सर कितना काम हो गया, तो 20 घंटे। अब लाइन खींच दो, जितना काम हो जाता है वो ऊपर में, ठीक है, मतलब जो काम बचा हुआ है। तो 36 काम में से 30 काम हो गया, बचा कितना है 6। तो जो बच गया है उसको ऊपर में लिखो, और जो काम करने आएगा उसकी क्षमता कितनी होगी 8, उसको मेरे भाई लिख दो नीचे।
तो जितना दिन हो जाता है वो यहाँ पे, जो काम बच जाता है वो ऊपर में, और जो करने आ रहा है उसको नीचे में। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 20 सही 3/4, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। 20 सही 3/4 ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ पढ़ो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 पाइप ABC किसी टंकी के साथ में जोड़े गए हैं। ए और बी इसे क्रमशः 20-30 मिनट में भर सकते हैं और सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। और यहाँ कार्य की शुरुआत पहले ए से होगी, फिर बी से होगी, फिर सी से होगी। तो अब तक हमने जितने सवाल करवाए उसमें हमने 2-2 लोगों को सम्मिलित किया। ये जो सवाल मेरे भाई हम करवा रहे हैं इसमें हम 3 लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं। तो 3 लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा जी ए है, बी है और सी है। हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो कहा गया जी ए एंड बी कैन फिल इन 20 एंड 30 मिनट। ए 20 मिनट में भर सकता है, बी इतने मिनट में भर सकता है, और सी जो है उसे 15 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर खाली कर सकता है। तो 20, 30 और 15 कैल्शियम कितना होगा, 60। 20 का 3 गुना 60, 30 का 2 गुना 60, 15 का 4 गुना 60 मेरे भाई यहाँ पर। इस तरीके से मेरे भाई बात हमारी बनेगी। तीनों को 1 बाई 1 खोला जाता है। तीनों को 1 बाई 1 खोलने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 1 1 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3। समझ में मेरी याद आ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। कितना मिनट हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। और 3 मिनट में कितना काम होगा, 3 2 5, 5 में से 4 गया तो मेरे भाई 1 यूनिट, ठीक है। अब फिर से लोग वही काम करते हैं, यहाँ पर इस एक को 60 बनाने की कोशिश करते हैं, इधर 60 से गुना, इधर 60 से गुना, 3 × 60 180 आता है, डीमेटिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वो जीवन की सबसे बड़ी भूल है। मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव वालों का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, अब तुम पॉजिटिव वालों को जोड़ करके देखो 5 है, और नेगेटिव वाले को जोड़ो तो मेरे भाई 4 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव बड़ा है, और पॉजिटिव बड़ा है तो जो बड़ा होता है हम उसे घटाते हैं। तो आप यहाँ 60 में से 5 घटा दीजिए, 55 आ जाएगा। 60 में से 3 नहीं घटाना है, 60 में से 2 नहीं घटाना है, 7 में से मेरे भाई दोनों को घटाना है, यानी यहाँ पर 3 और 2 5 घटाना है। 60 में से 5 घटाइए, 55 आएगा। तो 55 आएगा तो आप इसे 55 बना दीजिए। किससे गुना करना पड़ेगा, 55 से। तो यहाँ पर भी किससे गुना करना होगा, 55 से। कितना हो जाएगा, 165 मिनट। और 165 मिनट में कितना यूनिट होगा, 55। 165 मिनट में कितना होगा, 55। अब उसके बाद मेरे भाई देखो, अगला 1 मिनट की अगर हम बात करें तो अगला 1 मिनट का मेरे भाई मान हमारा कितना है, तो 3 यूनिट है। और अगला 1 मिनट का मान हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 यूनिट है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 167 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 167 में मेरे भाई यहाँ पर 60 में वो चढ़ जाएगा, और सही उत्तर कितना होगा, 167। कितना होगा मेरे भाई, 167 यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई, कोई परेशानी की बात है बताओ, ठीक है। अब इसका आंसर तो हम तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, बोलो ए और बी किसी को 10 और 12 घंटे में पढ़ते हैं, सी 12 घंटे में खाली करता है। जल्दी से आंसर दे करके बताओ। आंसर दे दिया तो मान जाएंगे मेरे भाई, तुम हमारे चैंपियन हो। अब उसके बाद में हम पढ़ाते हैं कंसेप्ट नंबर आपको 27, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाता है खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं एक स्पेशल कंसेप्ट के ऊपर में, और वो भी है टाइम एंड वर्क का, जिसको हम देंगे कंसेप्ट नंबर 27। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, जल्दी से बताइए। तैयार हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर तैयार हैं, तो आगे बढ़ा जाता है। और इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ। ये कंसेप्ट होता क्या है, ये कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है। टाइम एंड वर्क में मेरे भाई यहाँ पर जो है एक सवाल आता है, और वो सवाल यहाँ पर क्या आता है वो देखो। तो वो सवाल दोस्तों यहाँ पर यह आता है कि अगर मानो ए और बी किसी कार्य को मिल करके सपोज करिए टी दिनों में करते हैं, ठीक है। अगर ए अकेला उस कार्य को करता है और मान लेते हैं इससे 4 दिन ज़्यादा लेता है, और बी अकेला मेरे भाई उस कार्य को करता है लेकिन इससे 9 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि बताओ इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो आप यहाँ पर मेरे भाई कैसे बताओगे, तो आप यहाँ पर कैसे बताओगे जरा देखो। तो आप यहाँ पर बताओगे सर ये कंसेप्ट नंबर कितना है, 27 है, कि सर ये 27 नंबर कंसेप्ट में आपने ये सिखाया कि 2 लोग मिल करके अगर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं, ये अकेला करेगा तो दोनों से 4 दिन ज़्यादा, ये अकेला करेगा तो 9 दिन ज़्यादा। तो मेरे भाई यहाँ पर जब टी का मान होगा तो टी का मान होगा तो क्या करेंगे, जितना ये ज़्यादा है उसको रखो, जितना ये ज़्यादा है उसको रखो और गुना करके रूट लगा दो, यानी टी का मान कितना हो जाएगा, 6 दिन। और टी का मान मेरे भाई अगर 6 दिन हो जाएगा तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर a प्लस बी ने उस कार्य को कितने दिनों में किया है, तो a प्लस बी ने उस कार्य को मेरे भाई 6 दिनों में किया है। a अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे सर 6 में 4 जोड़ दो तो 10 दिन हो जाएगा। और b अकेला कितने दिनों में करता है, 6 में 9 जोड़ दो तो मेरे भाई 15 दिन हो जाएगा। मिल करके इतना a अकेला, इतना b अकेला, इतना मेरे भाई यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए,
ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। ये इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सवाल बनता है। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए a प्लस बी मेरे भाई किसी कार्य को मान लीजिए t दिनों में करते हैं। a अकेला जो है यहाँ पर t में 16 दिन ज़्यादा करता है और b अकेला मेरे भाई t में 9 दिन ज़्यादा करता है। चलो एक काम करो, t का मान बताओ, a कितने दिनों में करेगा वो बताओ और b कितने दिनों में करेगा वो बताओ। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर आंसर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर जब t का मान निकालना है तो t का मान निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जितना ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पर इसे गुना करके रूट लगा देंगे। तो 16 नवा 144, t का मान कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम a का मान देखते हैं तो 12 में 16 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो 28 हो जाएगा। और अगर हम b का मान देखते हैं मेरे भाई तो 12 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। समझ के बात को लेकर के ये हमारा हो जाएगा। आइए चलिए इसी के ऊपर में एक सवाल देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए। तो 12 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहा गया जब ए अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है, दूसरी ओर मेरे भाई बी को अकेले उसी कार्य को करने में ए और बी के द्वारा मिलकर लिए गए समय में 16 दिन अधिक लगते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य में उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी यहाँ पर मेरे भाई ए और बी यहाँ पर जितने दिनों में कार्य करते हैं वो होता है मेरे भाई यहाँ पर टी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो अंदर बी टेक्स 16 डेज मोर देन ए एंड बी। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया व्हेन ए वर्क अलोन ही टेक्स 25 डेज मोर। जब ए काम करेगा मेरे भाई तो इससे 25 दिन ज़्यादा लेगा। और जब यहाँ पर बी काम करेगा तो कितना दिन ज़्यादा लेगा, तो 16 दिन ज़्यादा लेगा। ये 25 लेगा और ये 16 लेगा मेरे भाई। तो ए और बी का मान पूछा गया है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर मेरे भाई दोनों को गुना करके रूट लगा दीजिए। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 5 × 4, ये टी का मान हो जाएगा मेरे भाई 20, टी का मान हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई यहाँ पर कौन दे देता है। फटाफट जल्दी से बताइए, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए। देखिए क्या कहा गया। इस क्वेश्चन को करने के पहले आप यहाँ पर पहले 14 नंबर क्वेश्चन को करो। ठीक है, यदि कृष्णा और कृपा दोनों एक साथ में काम करते हैं तो कृष्णा अकेले कार्य को पूरा करने में 4 घंटे मेरे भाई अधिक लेती है। यदि कृपा अकेले काम करती है तो उस कार्य को पूरा करने में कृष्णा और कृपा को एक साथ काम करने की तुलना में 9 घंटे मेरे भाई अधिक लगते हैं। कृष्णा और कृपा दोनों एक साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। एकदम हलवा सवाल है भाई। ठीक है, मतलब यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई टी बराबर क्या है, तो ये कितना अधिक ले रहा है 4 घंटे और ये कितना अधिक ले रहा है 9 घंटे। तो जितना जितना अधिक लेते हैं उन्हें गुना करके रूट लगा दो, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो वही बात कहा गया बोथ कृष्णा एंड कृपा वर्क टुगेदर 6 घंटे, बस बात खत्म। और कुछ थोड़ी है, जब ये लेना होता है मेरे भाई ये जितना अधिक है ये जितना अधिक है, गुना करके रूट लगा दो, काम खत्म। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। तो इस सवाल में पढ़िए, यहाँ पर थोड़ा ये डिफरेंट है, पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे कहा गया किसी कार्य को समाप्त करने में मेरे भाई बी नाम का जो व्यक्ति है वो ए से यहाँ पर क्या करता है 12 घंटे अधिक लेता है। तो पहले इन लोगों की मेरे भाई यहाँ तुलना की जाए। ये ए है और यहाँ पर मेरे भाई बी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बी नाम का व्यक्ति ए से 12 घंटे अधिक लेता है। इससे कितना घंटा अधिक लेता है मेरे भाई, तो 12 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वे बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम लेते हैं। अगर यहाँ पर मेरे भाई ऐसा हो कि दोनों काम करें तो बी से ये लोग कितना लेते हैं, तो मेरे भाई 16 घंटे ये लोग कम लेते हैं। बी से कितना लेते हैं, 16 घंटे कम लेते हैं। ए तथा बी को एक साथ पहले कार्य के 2 गुना मुश्किल कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर एक ही बात कही और वो ये कही कि हमेशा मेरे भाई इसको टी मानना, इधर किसी को फालतू का तुम टी मत मान लेना। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी हम इसको टी मान लेते हैं। अगर मेरे भाई इससे ये 16 कम है तो यहाँ रिवर्स में जाने में इससे ये क्या होगा 16 ज़्यादा होगा। अगर आप मेरे से 2 कम हो इसका मतलब मैं आपसे 2 ज़्यादा हूँ। ठीक है, तो अगर इससे ये 16 कम है तो इससे ये 16 ज़्यादा होगा, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई टी जमा 16। ठीक है, अगर इससे ये 12 ज़्यादा है तो इससे ये 12 कम होगा, तो 12 कम होगा तो इसमें से 12 घटा दो, 16 में से 12 घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 4। ठीक है,
अब आप एक बात बताओ, ए प्लस बी किसी कार्य को टी देर में करते हैं, बी अकेला इतने में करता है, ए अकेला इतने देर में करता है, तो टी का मान क्या होगा, जितना जितना ज़्यादा है उसे गुना करके रूट, 16 ज़्यादा है तो 16, 4 ज़्यादा है तो 14, 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा। और अगर 8 आ जाएगा तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया ए और बी उस कार्य का डबल करने में कितना समय लेते हैं, तो एक गुना करने में 8 यूनिट, तो मेरे भाई यहाँ 8 दिन लेते हैं, तो डबल करने में आप ये मान करके चलो एक काम करने में 8 दिन, तो डबल काम करने में कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट बना करके पढ़ना है, अभी एक सवाल हमारा बाकी है, अभी हम इसे भी करने वाले हैं, इज्जत से तसल्ली से पेशेंस रखिए। लेकिन अगर आपको इसी तरीके से मेरे भाई कंप्लीट करना है और भी अगर बाकी सारे टॉपिक से बहुत शानदार से पढ़ना है या किसी को रिकमेंड अगर आप करना चाहते हैं, तो हमारे 2 तरह के बैच हैं। एक हमारा है मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर में हमने संपूर्ण गणित पढ़ा रखा है, अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और इसकी फीस है 699 रुपये मेरे भाई यहाँ पर। और सबसे मज़े की बात है कि इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ये जो बैच है इसके अंदर में सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको और एकदम अप टू डेट मिलेगा, ठीक है। पूरा सवाल अपडेटेड होगा, 2024-2025 को कवर कर रहा होगा। और इसके अंदर में मेरे भाई 300 से ऊपर आपको वीडियोज़ मिलेंगी, हर क्लास का आपको शीट मिलेगा, हर क्लास का नोट्स मिलेगा, 500 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेगा। एक वीडियो का खर्चा 1 रुपये से भी कम आएगा आपको। और ये मान करके चलिए मेरे भाई यहाँ पर कि आपको 700 रुपये के अंदर में जीवन भर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल जाएगा। कहाँ पर होगा ये बात मेरे भाई, यहाँ तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कोई समस्या है तो इस इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन करके आप बात भी कर सकते हैं। अगर भविष्य में आपका सिलेबस बदलता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो वो भी मुफ्त में पढ़ा करके इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो साथी हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। हमारा लाइव बैच जो है वो 999 का है। इसमें सर्वर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये लाइव वाला थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। अमेजन का सर्वर कॉस्ट AWS हम लोग AWS है, मतलब कुछ ऐसा है, शायद वो उसका थोड़ा लाइव स्ट्रीमिंग का चार्ज ज़्यादा रहता है, इसी वजह से ये महंगा है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही महंगा नहीं है कि आप इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। और इसकी वैलिडिटी मेरे भाई यहाँ पर 2 साल रहती है, बट ये पहला बैच आया था तो चलो इसको 5 साल तक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो लाइव बच्चे मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं वो इस बैच में एनरोल करके पढ़ सकते हैं हमारे चैंपियंस 20.0 में। सेम एप्लीकेशन है, आरजी विक्रमजीत, सेम इंक्वायरी नंबर है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। पाइप ए और बी मिलकर खाली टंकी को मेरे भाई x मिनट में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को भरने में यहाँ पर इतना मिनट लेता है, बी अकेला भरने में इतना मिनट लेता है, ए और बी मिलकर के भरने में 10 मिनट तक मेरे भाई भरते हैं, सी अकेला टैंक का शेष भाग इतना मिनट में भरता है, ए बी सी मिलकर टैंक का इतना भाग कितने में करेंगे। बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से सारी चीज़ें मेरे भाई हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश में भी, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन x मिनट। यहाँ पे ए जो होगा वो कितना लेगा, तो ए x से मेरे भाई 8 ज़्यादा लेगा, और जो बी होगा वो मेरे भाई कितना लेगा, तो 32 ज़्यादा लेगा। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो x का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो जितना जितना ज़्यादा है उसका यहाँ पर क्या करेंगे, रूट, ठीक है। तो इसमें से 2 निकाल करके इसे दे दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 इंटू मेरे भाई 64, ठीक है। 4 का रूट है 2, 64 का रूट है मेरे भाई 8, यानी हो जाएगा मेरे भाई 16। तो कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 16। x का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16, और x का मान मेरे भाई 16 हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ए अगर उस काम को करना चाहेगा तो 16 जमा 8 मेरे भाई 24 दिन में करेगा, बी अगर उस काम को करेगा मेरे भाई तो कितना होगा, 16 जमा 32 यहाँ पर 48 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, असली मज़ा तो मेरे भाई सवाल में यहाँ है, और क्या है, ए और बी मिलकर के 10 मिनट तक भरते हैं और सी अकेला टैंक के शेष भाग को इतना मिनट में मेरे भाई भरता है, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर काम हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप यहाँ देखिए 24-48 के हिसाब से सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जैसे ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, तो ये मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ। 24 का डबल 48 होता है, 48 का 1 गुना 48 होता है, ठीक है। तो कहा गया ए और बी मिलकर के 10 मिनट में भरते हैं, तो ए और बी मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर कितने मिनट में भरते हैं, तो 10 मिनट में भरते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो उसके बाद में सी अकेला शेष भाग को इतने मिनट में मेरे भाई यहाँ पर भरता है। तो सी अकेला शेष भाग को मेरे भाई क्या होगा, 2 चौके 8 1 9/2 इतने देर में भरता है। तो पहले क्या होगा, 10 मिनट में दोनों भरेंगे, फिर क्या होगा, सी हमारा इतने देर में भरेगा और ये हमारा टोटल वर्क के बराबर होगा।
ये हमारा टोटल वर्क में बराबर होगा। तो ये हमारा 3 है, 3 को 10 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो c इंटू कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा और ये बराबर होगा 48 के। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई कहेंगे c इंटू 9/2 जो होगा ये बराबर होगा मेरे भाई कितने के, तो 18 के। अगर हम मेरे भाई काटे तो c का मेरे भाई जो मान आएगा वो आ जाएगा 4। c का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई कितना 4। c का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कितना 4। अब कहा गया ए बी और सी मिलकर के टैंक का इतना भाग मेरे भाई भर सकते हैं, मिल करके अगर भरना चाहें, यानी वो मिल करके काम करना चाहते हैं। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मेरे भाई कितना है तो 48 है। इस 48 का कितना भाग वो करना चाहते हैं, तो इस 48 का मेरे भाई 7/20 भाग वो करना चाहते हैं। और कौन करना चाहता है यहाँ पर, ए बी सी मिल करके। ए बी सी मिल करके तो यहाँ 2 1 3 3 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, इससे ये खत्म, 4 से मेरे भाई 5 बार में, 4 से हमारा 12 बार में। ठीक है, तो ये 12/5 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 2 सही 2/5 यहाँ पे, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर में अपने आप में एक राजा सवाल है, बढ़िया सवाल है, जो आपको काफ़ी कुछ सिखाता है मेरे भाई। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आपको किसी भी किताब का मेरे भाई प्रैक्टिस करना है, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सारी किताबें यहाँ दे रखी है। हाल फिलहाल हमने यहाँ पर दिल्ली पुलिस के 4 किताबों का कॉम्बो निकाला है मेरे भाई। यहाँ पर मैथ्स हो गया, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी बच्चा मेरे भाई दिल्ली पुलिस का यहाँ तैयारी करना चाहता है वो बड़े प्यार से, बड़े आसान से मेरे भाई यहाँ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है मेरे भाई, पूरा का पूरा कॉम्बो बुक आ चुका है। अगर कोई भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, आप उससे बता दीजिएगा कि वो परेशान ना हो, वो भटके ना, हम लोग इसके लिए बुक लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे भाई कर देता हूँ दिल्ली पुलिस करके। यहाँ पर जब फ्लिपकार्ट पे आप जाओगे और दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस मेरे भाई बाई आदित्य रंजन सर सर्च करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई आपको हमारा कॉम्बो का बुक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी कॉम्बो का बुक है। अभी 344 दिखा रहा है, आप सुबह में देखिएगा 299 में आपको ये दिखा देगा। 299 रुपये के अंदर में आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस की चारों किताबें मेरे भाई मंगा करके और बढ़िया तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार सारी किताबें हैं, बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आज के सेशन का मेरे भाई जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मिलता है अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए भैया और मस्त रहिए और पानी मार लगाते रहिए, बढ़िया से ऐसे कंसेप्ट पढ़िए और पूरी रूप से फायदा उठाइए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ध्यान रखिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।